मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं तीसरा एपिसोड आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो सही उत्तर क्या दें, ये इसका तीसरा भाग है। आपने शायद पहला भाग सुना होगा और दूसरा भाग भी सुना होगा, और आज तीसरा भाग है। और ये 3 एपिसोड या 3 भाग जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह है? क्या सब धर्म एक हैं? परमेश्वर को किसने बनाया? साइंस और बाइबल का क्या मेल खाता है? मतलब ऐसे कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते होंगे। और हो सकता है कि लोग आपसे प्रश्न भी पूछते होंगे, भाई मसीहत में ऐसी क्या खासियत है, क्या ऐसा सच्चाई है जो औरों में नहीं है? तो हमें एक विश्वासी होने के नाते उनका उत्तर सही रूप से देना है, समझ के साथ देना है, प्रेम के साथ देना है, सहनशीलता के साथ देना है और प्रार्थना के साथ देना है। ठीक है, तो आज मैं तीसरा भाग, अंतिम भाग इसका मैं करने की कोशिश करूंगा। हमने दूसरे भाग में देखा था कि क्या साइंस और बाइबल का मेल खाता है, और कई बातों को हमने देखा। आशा है कि वे आप समझ गए होंगे। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं उसको कंटिन्यू करना मांगता हूं कि कैसे पता कि बाइबल जो हमारे पास है, परमेश्वर का वचन, वो सत्य है, सटीक है, सही है, परमेश्वर का वचन है और साइंस और बाइबल से भी मेल खाता है। ठीक है, कभी आपने रात में तारा गिनने की कोशिश किया? आप भी सोच रहे होंगे भाई कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जी हाँ, मैं जब छोटा था, छोटा का मतलब टीनेज में, तो हम छत में जा कर के लेटते थे और बस पड़े पड़े गिनते थे तारों को, 1 2 3 4। ओह भैया, उसके बाद तो नींद आ जाती थी। हजारों 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 करोड़ों तारे हैं, कहाँ तक गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे? और ये तारे जो हैं, ये जो ग्रह हैं, ये जो गैलेक्सीज हैं, इसको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और इन तारों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, उनका कोई अंक नहीं बना सकते हैं। करोड़ों 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 की तादाद में है। आज हम अच्छी तरह से जानते हैं, विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ गए हैं अपने ज्ञान में कि वो बताते हैं कि ढेर सारी गैलेक्सी, ढेर का मतलब है करोड़ों गैलेक्सीज है, और एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने होंगे। एक जो मैथमेटिशियन था, उसका नाम जो है पीटर स्टोनर था, उसने कहा अगर हम ऐसा कंपेयर करें, जितना कि सैंड पाए जाते हैं, जितने भी जो रेत के किनके पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, उससे भी ज्यादा तारे आकाश में हैं। अरे साहब, क्या बात है! और यही बात हजारों साल पहले अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। उसने कहा तेरे इतने पुत्र पुत्रियां होंगी कि तू गिन नहीं पाएगा। और कितने होंगे, जरा बाहर जा करके देख आकाश की तरफ, तू गिन सकता है? मैं इसी से संबंधित परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और 5 पद। उत्पत्ति 15 अध्याय 5 पद। परमेश्वर ने यहां कहा, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब, हम तारागण को नहीं गिन सकते हैं, अनगिनत है। तो हम देखते हैं ये पहले ही से परमेश्वर ने कहा कि अनगिनत तारे हैं। और एक और मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लाना मांगता हूं। पाया जाता है भजन संहिता 19 उसका 1 से 6 पद, कि किस प्रकार से वचन कहता है कि जो भी सृष्टि है, आकाश मंडल, तारा, सूरज,
चांद सितारे और गैलेक्सीज, मिल्की वे जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी छोटी सी एक डॉट भी नहीं है, छोटा सा किनका भी नहीं है मिल्की वे में। इतना भयंकर, इतना बड़ा है, और ऐसे लाखों लाखों करोड़ों गैलेक्सी पाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 19:1, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। देखिए, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है तारों का निरीक्षण करना, तारों की स्टडी करना, गैलेक्सीज की स्टडी करना। और ये जो है ये परमेश्वर ने बनाया, उसकी हस्तकला है ये। तो ये बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर का वचन है। अच्छा, आइए और देखें हम कैसे जाने कि जो बाइबल हमारे पास है, धर्मशास्त्र बाइबल, वो परमेश्वर का वचन है, झूठ नहीं बोलता। और भी ढेर सारे किताब होंगे। मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, शायद मैं यहाँ पर बता ही दूँ आपको। फूल तो हजारों होते हैं लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। सुनिए साहब, फूल तो हजारों होते हैं लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। किताबें तो लाखों में पाई जाती है लेकिन बाइबल जैसा कहाँ। क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, और यही बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 पद में इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। दूसरा तिमोथी 3 और 16 सुनिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबल का मेन उद्देश्य है कि हम उसको पढ़ करके, उस पर मनन करके, उसकी आज्ञाओं का पालन करके अपना जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार करें और अच्छा पवित्र जन बने, परमेश्वर का जन बने, पापों से हट जाएं। जी हाँ, तो ये है परमेश्वर का वचन कहता है और करता भी है बाइबल। हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो कहने का मतलब जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है और वो सत्य है। एक बड़ा भारी साइंटिस्ट था 20वीं शताब्दी में, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने कहा जो कुछ परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है। इतना भारी वैज्ञानिक भी परमेश्वर के वचन बाइबल पर अपना विश्वास रखता था। अच्छा, और कैसे हम जाने कि बाइबल सच है और परमेश्वर का वचन है? हमने साइंस के बारे में देखा कि साइंस से मेल खाता है। दूसरी एक और बात यह है कि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इसमें 1500 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां लिखी गई, वो पूरी हो गई। अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणियां लिखी गई, वो अभी पूरी हो रही हैं हमारे सामने। जो हमें प्रकाशित वाक्य, जो आखिरी किताब है बाइबल का, उसमें मिलता है। तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की जो भविष्यवाणियां हुई, और विशेष करके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में भी दिया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और आज हम देखते हैं कि वैसा ही हो रहा है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। फिर एक बात और हम देखते हैं कि बाइबल में जो जो व्यक्ति के वर्णन है, जो जो जगह का वर्णन है, जो जो इवेंट्स हुए हैं,
जो जो बातें हुई हैं पुराने नियम में, नए नियम में, स्थान है, कल्चर, कस्टम है, संस्कृति है, वो आज भी हमारे सामने है। इज़राइल का देश, इज़राइल आप जानते हैं यहूदियों का देश है, और परमेश्वर इज़राइलियों से, यहूदियों से बहुत प्रेम रखता है, और उसने उसको एक विशेष रीति से उनको बुलाया, यहोवा बुलाया उनको। और आज भी इज़राइली लोग पुराने नियम को मानते हैं। जी हाँ, जो टेम्पल, जो मंदिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हेरोदेस का मंदिर, उसका भी रूप आज हम देखते हैं। यरूशलेम जिसके बारे में पुराने नियम में, नए नियम में पाया जाता है, आज भी यरूशलेम है। कई ऐसे स्थान पाए जाते हैं जो पुराने नियम से, नए नियम से आते हैं, आज भी वही पुराना स्थान है। यरदन नदी जो पुराने समय से बहती चली आ रही है, आज भी है। और जो इवेंट्स हुए हैं, जो लोग हुए, दाऊद, अब्राहम, मूसा, और भी बड़े बड़े लोग भविष्यवक्ता हुए, पतरस, और क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनकी कब्र जगह जगह बनी हुई है। इस बात का प्रतीक है कि ये आर्कियोलॉजी जो हम देखते हैं, पुरातत्व विभाग जो स्टडी करता है, उन्होंने ये बताया कि बाइबल में जितनी बातें लिखी गई हैं वो अक्षरशः पूरी हैं। और इससे ये साबित होता है कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, जब वो इस दुनिया में था 2000 वर्ष पूर्व, उसने कई पुराने नियम की बातों को दोहराया, बताया, और कहा कि ये मेरे बारे में बताती हैं। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सत्य, सटीक और पवित्र है। बल्कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा अपनी प्रार्थना में कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और तेरा वचन, सत्य का मतलब बाइबल सत्य से भरी पड़ी है। तो क्या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं होता है कि हम इसको और अधिक वो इम्पोर्टेंस दें, महत्वता दें, ताकि हमारे जीवन को बदल डालें। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह अच्छा गुरु था, उसने बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दी और एक मॉडल था। खैर वो तो सब है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह एक और व्यक्तित्व उसमें है, और वो है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जब उस दुनिया में आया 2000 साल पूर्व, तो उसने क्या किया, टाइम को 2 भागों में विभाजित किया, एडी और बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब है हमारे प्रभु का साल। जी हाँ, अनो डोमिनी, जिसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, उसका उपस्थिति और उसका प्रचार इस दुनिया में आए। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो यीशु मसीह ने कहा, उसने उसको पूरा किया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, है ना। और उसने ये कहा मैं पापियों के लिए मरने आया, और उसने अपना जान क्रूस पर दिया। जी हाँ, ये रोमन गवर्नमेंट जो उस समय की थी, हम जानते हैं, इतिहास अगर हम पढ़ें तो ये सब हमें पता पड़ेगा। जो बाइबल में लिखा वो इतिहास के कई किताबों में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उस समय की जो संस्कृति हुआ करती थी, है ना। तो इससे ये प्रकट होता है कि ये एक सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। एक न सिर्फ वो मनुष्य का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र भी था, और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब कई लोगों ने पूछा कि भाई यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों ही से पूछ लिया, भाई तुम लोग क्या सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, देखते हैं क्या उत्तर दिया गया। मत्ती उसका 16वां अध्याय और 16 पद। मत्ती
16 और 16 पद, 16 अध्याय 16वां पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया। यीशु मसीह ही के द्वारा पूरी सृष्टि की सृष्टि हुई, उसके बल के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम ये बात यहाँ पर देखते हैं। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित परमेश्वर है। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं था, वो रियल था, रियल व्यक्ति था। जैसे मैंने अभी कहा, जो 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनमें से 11 ने अपनी जान प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए दे दिया। जी हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी जान कोई झूठी बातों के लिए नहीं दे सकता, सिर्फ सच बातों के लिए दे सकता है, और इन चेलों ने दिया। और अगर हम देखते हैं पहली शताब्दी से लेकर के आज तक मसीहत या क्रिश्चियनिटी या यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं साइंटिस्ट, वे मसीही थे, विश्वासी थे, बाइबल पर विश्वास करते थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दिया सोचने के लिए, समझने के लिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमने देखा कि कई प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, क्या सच है, कहाँ पर विश्वास करें। और मैंने आपके सामने 3 एपिसोड इसलिए रखे, हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे या आते होंगे या आए, या हो सकता है कुछ और प्रश्न होंगे जो अभी भी आपके मन में जल रहे होंगे, कोई दे उसका उत्तर। लेकिन इन 3 एपिसोड में मैंने कोशिश किया, जो मोटी मोटी बात है, जो प्रश्न उठते हैं बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, मेरी ऐसी आशा है। अब प्रश्न उठता है, प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया कुछ हद तक, शायद सभी प्रश्नों का उत्तर देना इस प्रकार की जो मीडिया है बड़ा मुश्किल है, जब तक कि व्यक्तिगत रूप से न मिले। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातों को हमें जानना अच्छा हुआ और हमने प्रकट करने की कोशिश की। अब मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? वो ये है कि बड़े विश्वास के साथ, बड़े हलीमता के साथ, बहुत दया के साथ और दीनता के साथ हम उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। और अगर आप विश्वासी भाई सुन रहे हैं तो आप इसको दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी सुनाइए कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया और हमें उसके अनुसार एक पवित्र जीवन बिताना, न सिर्फ पवित्र जीवन बिताना है, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है। और यही सत्य है, सिर्फ सत्य है और कुछ नहीं है। तो आप जरूर दूसरों को इस बात की गवाही दीजिए अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करिए। और मेरी आशा है कि इन प्रश्नों के द्वारा थोड़ा बहुत आपको भी सीखने का मौका मिला, आशीष पाने का मौका मिला। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करें।